सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ऐसा कैसा संकल्प है आपका कि पुलिस कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है कोई आरोपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक इस पर्टिकुलर केस की बात है तो इस केस में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ित परिवार जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिला भी था और पीड़ित की माताजी ने अभी बयान दिया, इंडिया टीवी पे भी चला है, चाहे तो मैं वीडियो भी प्ले कर सकता हूं। उन्होंने योगी जी से मिलने के बाद कहा कि हम संतुष्ट हैं जिस प्रकार की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उसके विषय में। उनको मुआवजा भी दिया गया है। ये पर मुआवजे की बात नहीं है, कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों पे की जाएगी अगर कोई भी गलत पाया जाता है। और 2 लोगों के खिलाफ तो ऑलरेडी 302 और बाकी के मामले दर्ज कर दिए गए हैं, बाकी भी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट और भी है जिसमें कि इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे, चतुर्वेदी नाम के कोई व्यक्ति थे, उनको हटा दिया गया है। पर सवाल यह है कि क्या ये कस्टोडियल डेथ का विषय है जो राजनीति कर रही है अभी विपक्ष की पार्टियां? अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में 2015-16 में हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा था 428। कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है 194 कस्टोडियल डेथ झारखंड में पिछले 3 वर्षों में, जिसमें 23 ट्राइबल की हत्या हुई। वेस्ट बंगाल में 150, केरल में अभी 2 बड़े घटना हुए, थमीर जाफर और के संजीवन जो एक दलित व्यक्ति था। तमिलनाडु में अभी 2024 में ही के राजा नाम के दलित व्यक्ति की हत्या हुई। महाराष्ट्र में तो कुल मिलाकर 106 हत्याएं हुई, एक भी एफआईआर नहीं हुई, उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ 99 से लेकर 2014 तक। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी जो है ये जो ड्रामा करने का काम है वो छोड़ दे। ये वल्चर पॉलिटिक्स जो की जा रही है वो क्यों की जा रही है प्राची जी, इसको समझने की बात है। देखिए कैसे मैं मनोबल तोड़ूं पुलिस का। आज ये हकीकत है कि 70% जो है लूट की घटनाएं कम हुई है, 50% जो है बलात्कार की घटनाएं कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है अपने हाथ में कानून को ले सकती है। अगर कोई ऐसी घटना होती है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश जी के जमाने के समय जैसे होता था वैसे नहीं होगा। पर हाँ, पुलिस के ऊपर कैसे कुठाराघात किया जाए। जब यूपी एटीएस ने 2 आतंकवादी पकड़े थे तो अखिलेश यादव जी ने कहा मैं एटीएस का भरोसा कैसे करूं, उनको अलकायदा पर विश्वास था। ये वही अखिलेश यादव है जो आतंकियों को छोड़ना चाहते थे 2012 में, तो हाईकोर्ट ने मैं थोड़ी देर के लिए चलिए विपक्ष को भूल भी जाती हूं। ये वही लोग जो बाटला हाउस पे रोते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने क्या कहा, मैं थोड़ी देर के लिए चलिए इसको साइड में रख देती हूँ। मैं सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ, लेकिन अभी पीड़ित परिवार को भी मैं सुनवा रही थी। अभी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ मिले पीड़ित परिवार से, इस बात की मनाही नहीं है, लेकिन वो पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि भाई पानी मांगा जा रहा था और वो कोई जघन्य अपराधी नहीं था या कोई इतने बड़े अपराध में आपने उसे पकड़ा नहीं था कि आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पानी भी नहीं दिया जाएगा कि क्या यूपी की जेलों में अब लोगों को? देखिए, सबसे पहले क्या घटनाक्रम रही, किसने क्या किया या नहीं किया, ये मैं बैठकर इस पर तय नहीं कर सकता, ना निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, ना पुलिस का वर्जन होगा, ना सरकार का वर्जन होगा, ना मीडिया का वर्जन, ना विपक्ष का वर्जन। मैजिस्ट्रेट का वर्जन जो होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम करवाई गई। अब पोस्टमार्टम में कुछ चीजें आई है, पोस्टमार्टम में अननेचुरल डेथ भी आया है, जो भी आया है उस पर विस्तृत जांच होगी। पर मैं सिर्फ सवाल इतना पूछना चाहता हूँ, ये माता जी का बयान और बच्चन फीस भरेंगे और आवास देंगे और धंधा करवाएंगे। आपने मुलाकात के संतुष्ट है आप लोग? आप जो बयान मैं संतुष्ट हूं, ये माता जी कह रही है सर, पर मैं केवल इतना मुझे सुना रहे हैं, वो बयान आज सुबह से सुना रही हूं मैं, वो बयान आज सुबह से सुना रही हूं। उनकी माता जी ने क्या कहा, उनके घर में और जितने भी सदस्य हैं उन्होंने क्या कहा, ये बात मैं सुबह से सुना रही हूं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूं, यूपी की जेलों में ऐसा क्या हो रहा है कि एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? क्या इतनी असीमित हो गई हैं शक्तियां यूपी पुलिस की कि अब आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है पुलिस कि किस अपराधी के साथ आपको कैसा बिहेव करना है? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग सीसीटीवी का एक अंश देखकर एक निष्कर्ष पे आते हैं तो प्राची जी, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं होगी। जब ये मामला मैजिस्ट्रेट के सामने है तो मैं तो कम से कम इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कोई जजमेंट पास कर लूं। मैजिस्ट्रेट जो भी कार्रवाई बोलेंगे, जो भी निष्कर्ष पर आते हैं उनको आने तो दीजिए। किसने इस चीज के ऊपर कोई लीपापोती की है या कवर अप किया? पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर प्रिंसिपल कस्टोडियल डेथ का है, इस पर सवाल उठाना है, तो मैंने आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और है आज इंडिया एक सवाल बता दो जो उन्होंने पूछा, एक आंकड़ा मेरे पास भी है शहजाद जी। 2018 से 19 के बीच में 12 मौतें हुई हैं यूपी में।
2019 से 20 के बीच में 3 मौतें, 2020 से 21 के बीच में 8 मौतें, 2021 से 22 के बीच में 8 मौत, 22 से 23 में 10 और 23 से 24 अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। तो ये आंकड़ा भी है मेरे पास उत्तर प्रदेश का, इस पर तो कम से कम आप ही जवाब दीजिएगा मुझे। प्राची जी प्राची जी, मैं तो जवाब दे ही रहा हूं। एक बार आप अपने डेटा से 15-16 का आंकड़ा एक बार कोट कर दीजिए, जो आपके पास आंकड़े आपकी टीम ने आपको दिए हैं। 2015-16 में कितने थे वो आंकड़े और आज कितने, उसका कंपैरिजन आप ही कर दीजिए, मैं नहीं करता हूं, आप कर दीजिए एक बार। नहीं शहजाद पूनावाला जी, मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी हूँ। पिछली सरकार ने जो किया और पिछली सरकार में जो हुआ, क्वेश्चन किया गया है सर। आज आपकी सरकार है शहजाद पूनावाला जी। प्राची जी एक सेकंड, आज आपकी सरकार है तो क्वेश्चन आपसे करूंगी या नाहिद लारी खान जी से करूंगी? हाँ, मैं अपनी या मैं सरकार का कंपैरिजन जवाब दे करके रहा हूं। बताऊंगी शहजाद जी, मौत चाहे 1 हो चाहे 10 हो, मौत मौत होती है ना। प्राची जी देखिए, ये ट्विस्ट, आप मेरी बात को ट्विस्ट मत कीजिए। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। मैं आपका, देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। हम किसी भी चीज को, कोई भी खराबी होती है किसी सिस्टम में, वो सिस्टम इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है पास डेटा देखकर ही करते हैं ना, तुलनात्मक। आपकी टीआरपी बढ़ी नहीं बढ़ी, आप पास डेटा देख के ही टीआरपी बढ़ी नहीं बढ़ी उसका आकलन करती है ना। तो हम भी तो पास रिकॉर्ड देखेंगे कि 428 जहां टीआरपी बढ़ने का मसला नहीं है सर। मोहित पांडे नाम के एक शख्स की जान चली गई और मामला सिर्फ 600 रुपए का था। ये मामला बात सिर्फ बिल्कुल 600 सही रुपए का है, था। बात क्या बिल्कुल हुआ उस शख्स के साथ जेल के अंदर? आप बेशक कहिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए, जांच के बाद हम लोग बहस कर लेंगे शहजाद पूनावाला जी, लेकिन अभी सवाल उठना तो लाजमी है ना प्राची जी। और अगर सर, अगर जांच का ही इंतजार करना था तो आपने क्यों हटाया चतुर्वेदी जी को? मत हटाते ना। एक सेकेंड, नहीं, कहां बोला नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे? एक सेकंड, मैं आपको समझाता हूं क्यों हटाया। प्राची जी, फ्री एंड फेयर मैजिस्ट्रियल प्रोब हो तो वो थाना के इंचार्ज वहां पर नहीं बैठ सकता। सरकार ने बिल्कुल सही किया है।